आप सभी को पता है कि कंप्यूटर क्लब जीएससी का एक हिस्सा है और बहुत ही प्रतिष्ठित क्लब है पूरे झारखंड में। उस क्लब के द्विवार्षिक चुनाव होने वाले 2025-27 के पूर्व से क्लब 2013 से चला आ रहा है, आप सभी को पता है। क्रिकेट क्लबर्स और जो ऐसे लोग हैं जो क्लब को बेहतर बनाना चाहते हैं, वो क्लब के चुनाव में हिस्सा लेते रहे हैं। इस बार हम लोगों ने भानु प्रताप जी के नेतृत्व में चुनाव को लड़ने का फैसला किया है। अभी राजीव रंजन जी ने आपका इंट्रोडक्शन कराया हमारे प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार श्री भानु प्रताप जी से। बाकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोग हैं 13 लोग चुनाव से, हमारी जो टीम है वो बिल्कुल सामान्य रूप से पारदर्शी रूप से लोगों के बीच अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रही है। हमारा उद्देश्य जो है कंट्री क्लब को और कितना बेहतर हम लोग बना सकें, क्योंकि ये 30 एकड़ में फैला क्लब है। झारखंड में इतना बड़ा क्लब कोई नहीं है, इतना प्रतिष्ठित क्लब भी कोई नहीं है। इसको हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दे पाए, इसके लिए हमारी टीम ने अपना एजेंडा जारी किया है, कैसे उसको बेहतर करें। सारे लोग हमारी टीम के अनुभवी हैं क्लब के क्षेत्र के, और कई चेहरे तो नए हैं इसमें जो पहली बार कंट्री क्रिकेट क्लब के चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, ताकि वो क्लब की सेवा कर सकें, सदस्यों की सेवा कर सकें। 5 पुराने मेंबर हैं जिन्होंने तीसरी कमेटी में भी अपना डायरेक्टरशिप पोस्ट होल्ड किया था और उन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया जिस भी दायित्व को उनको सौंपा गया था। तो उन 5 के अनुभव का लाभ भी हम लोग नए लोगों को मिलेगा। हमारे भानु प्रताप जी पूर्व में कोषाध्यक्ष के रूप में, ट्रेजरर के रूप में काम कर रहे थे। 2 साल उन्होंने समय दिया अपना उस बहुमूल्य क्लब को। श्री नितिन श्राफ जी थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पहले 2023-25 में। श्री इंदर जी थे और एक और कौन थे, पिंटू जी, राजीव रंजन पिंटू जी थे और सुशील कुमार जी थे। तो ये 5 लोग जिनका अनुभव क्लब को और मिलेगा, हम लोग भी इनके अनुभव का लाभ लेंगे। एजेंडा आप लोग के हाथ में है। अगर आप लोग को इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए या कोई आप लोग मैनिफेस्टो के बारे में जानकारी चाहिए तो हम लोग और कुछ बता सकते हैं आपके बारे में। कोई बंधु अगर कुछ जानना चाहें या पूछना चाहें तो। उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, उनको एक बेहतर माहौल देना जिससे कि वो क्लब को अपना नेक्स्ट होम समझ सकें। क्योंकि क्लब कोई भी आता है अपने घर के बाद थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करता है फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ, तो उनको वहाँ कोई परेशानी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो। तो हमारी टीम 24 घंटे वहाँ पे तो उपलब्ध नहीं रह पाएगी, क्योंकि 24 घंटे क्लब नहीं खुला रहता है। जितनी देर क्लब खुला रहता है हमारी टीम में से कोई ना कोई आदमी क्लब परिसर में आपको मिलेगा। ये हमारी तरफ से आश्वासन है कि आपके एक फोन कॉल पे 13 में से एक आदमी आपके लिए उपलब्ध होगा क्लब के, जब भी ओपनिंग टाइम है और क्लोजिंग टाइम के पहले। कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं जो आप उसमें पढ़ेंगे, जो नए सिरे से हम लोगों ने लाने का प्रयास किया है। कुछ एक पॉइंट है जो कई सदस्यों के द्वारा उठाए गए, उसके आधार पर हम लोगों ने मैनिफेस्टो बनाया है। हमारा अपटाउन कैफे है, वहाँ पे जो बाहर में पत्रकार बंधु हमेशा जाते हैं तो उन्होंने देखा होगा। अपटाउन कैफे का जो फुटफॉल है, जो वहाँ लोग आते हैं, उसकी क्वालिटी को ठीक करना, उसको रिस्ट्रिक्ट करना कि कैसे लोग वहाँ पहुंचे, जो भी आए वो क्लब के मानक के अनुरूप वहाँ पे व्यवहार करें, क्लब के उद्देश्यों के हिसाब से काम करें, क्लब की गरिमा के हिसाब से अपने आप को रखें। तो ऐसे लोगों की पहुंच हो वहाँ तो वो हम लोग फिल्टर करना चाहेंगे। ये हम लोग का एक सदस्यों की मांग है कि भाई आप लोग क्लब के बाहर जो अपटाउन है उसमें जो फुटफॉल होता है, उसमें जो लोग आते हैं उसको मॉनिटर करेंगे। तो ये हम लोग ये भी मॉनिटर करेंगे। कुछ एक मुद्दा लोगों का आया था कि क्लब के जो माननीय सदस्यगण आते हैं तो सभी के पास चालक नहीं होता है, कि सिर्फ ड्राइवर आते हैं, खुद गाड़ी चला के आते हैं, तो उनको फिर पार्किंग में लगा के पार्किंग से फिर कई 200 मीटर आना पड़ता है वापस क्लब की ओर।
तो हम लोग शोफर की व्यवस्था रखेंगे जो वहाँ पे गेट पर उनकी गाड़ी की चाबी लेगा, पार्क करके फिर वापस गाड़ी की चाबी एक डेडिकेटेड जगह पे पहुंचा देगा। यानी मेंबर्स को क्लब से पार्किंग तक खुद नहीं जाना है, उसके लिए हमारे लोग वहाँ रहेंगे जो उनकी गाड़ियों को पार्क करेंगे, वापस उन तक आएंगे। उसी तरह कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सुरक्षा कर्मी रहते हैं या जो चालक रहते हैं, वो उनके लिए कोई अरेंजमेंट्स नहीं है पार्किंग एरिया में। वो या तो गाड़ी में बैठते हैं या गर्मी में बाहर घूमते हैं बारिश में, तो उनके लिए हम लोगों ने एक रेस्टिंग एरिया और एक मिनिमाइज कैफेटेरिया की बात कही है हम लोगों ने। आप देखेंगे मैनिफेस्टो में एक इम्पोर्टेंट चीज है जो सर्वे के दौरान क्लब मेंबर्स के डिमांड पर है, हम लोग की भी ये इच्छा है कि जो भी परमानेंट या लाइफ मेंबर इसमें मेंबर हैं क्लब में, उनके डिपेंडेंट्स यानी उनके बच्चों को सब्सिडी वाले रेट पर मेंबरशिप हम लोग प्रोवाइड करने का काम करेंगे। कि मैं अगर हूँ और मेरे बाद अगर मेरा कोई बच्चा मेंबर बनना चाहता है आफ्टर माय डिवाइस, तो उस बच्चे को प्रायोरिटी देगी, नॉमिनल कॉस्ट पे हम लोग उसको मेंबरशिप देंगे। कॉस्ट क्या होगा ये कमेटी डिसाइड करेगी। और कुछ जानना चाहिए तो इसमें है, आप लोग पढ़ सकते हैं या मैं पढ़ के सुना दूं। लास्ट ईयर हम लोगों ने स्क्वैश शुरू किया था, हमारे राजीव पिंटू जी देख रहे थे। स्क्वैश का 1 वर्षों से बन रहा, इन्होंने शुरू कराया। स्विमिंग हमारा है लेकिन ऑल वेदर वो नहीं है, उसमें हीटिंग तो लगा हुआ है लेकिन आप ठंडी में या गर्मियों में उसका यूज नहीं कर पाते, तो उसको हम लोग कवर करने का काम करेंगे हीटिंग की, ताकि वो साल भर वो पूल चलता रहे। बाकी जहाँ तक ट्रेनिंग का सवाल है, क्रिकेट तो जीएससी का पार्ट है, उसमें कंट्री क्लब कुछ नहीं कर सकता, क्रिकेट की कोचिंग सीसीसी नहीं करा सकता। उसके अलावा जो भी गेम्स हमारे पास है, लगभग में कोचेस हैं हमारे पास, जिसमें नहीं है उसको हम लोग ओपन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही हमारी टीम आएगी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को इन्हांस करेगी, अपग्रेड करेगी। हमारी टीम में और भी सीनियर लोग भी हैं, जैसे नितिन सराफ जी हैं, इनका भी 2 साल का एक्सपीरियंस है। 2 शब्दों में अपने बातों को रखेंगे भी, फिर सुशील जी रखेंगे, ये अपना 2 साल का एक्सपीरियंस आपके सामने रखते हैं। मौका दिया। जीएससी से मेरा जुड़ाव शुरू से रहा है, मैं 2007 से इसका लाइफ मेंबर हूँ। और अमिताभ चौधरी जी हमारे अभिभावक स्वरूप थे, उनकी छत्र छाया में ही हम लोगों ने जो भी वहाँ पे काम किया है या जो भी अपना वहाँ पे उपस्थिति दर्ज कराई है, उनके आदेश पर ही कर रही है। उनकी हार्दिक इच्छा थी, मैं ही नहीं समय दे पा रहा था, उनकी हार्दिक इच्छा थी कि नितिन जी आप भी स्टेडियम और सीसीसी से जुड़े। कुछ ऐसा संजोग बना कि 2023 के चुनाव में मुझे मौका दिया गया और मैंने भरपूर कोशिश की है। अब खुद के लिए तो कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन जहाँ भी जब इस तरीके की बात होती है या मेंबरों के बीच में बात होती है, मैंने अपना 100% वहाँ पे, मेरे जिम्मे में बार सब कमेटी थी, मेरे जिम्मे में अमिताभ चौधरी पवेलियन साहब की पवेलियन की हाउसकीपिंग थी, कंट्री क्रिकेट एकेडमी की हाउसकीपिंग मेरे जिम्मे में थी। और मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि पिछले 13 सालों में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि वहाँ पे किसी भी स्तर पर स्टॉक का पिलफरेज नहीं हुआ। 100% स्टॉक वेरीफाई होता था, हर महीने स्टॉक का ऑडिट में करवाता था और हाउसकीपिंग में कई चीजें जो वर्षों से लंबित थी, मैंने कमेटी के सहयोग से, व्यक्तिगत प्रयास से उन चीजों को लाने का प्रयास किया है। लेकिन मैंने ये पर्सनल तौर पर अनुभव किया कि वहाँ पर अभी कई चीजों का अभाव है, कई सुविधाओं का ऐसा अभाव है जहाँ पर उसको बढ़ोतरी करने का और उसमें सुधार करने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। तो मैंने भानु जी में वो एनर्जी देखी, वो फायर देखी, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं इस टीम से लड़ूंगा और अगर सदस्यों का सहयोग रहा तो मैं क्लब को कुछ नया देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। 2014 में मैं परमानेंट मेंबर के तरह से वहां से सदस्यता ग्रहण की थी। 2014 से लेके 2020, 21, 22 भी बोल सकते हैं तक हम लोग वहां पे जाते थे, लेकिन एक दूसरे से बहुत ही कम एक दूसरे को लोग जानते थे। फिर मेरे को एक बार क्रिकेट वहां पे क्रिकेट खिलाने का मौका दिया गया, मेंबर्स क्रिकेट।
लास्ट 2 ईयर से हम वहाँ पे डायरेक्ट रूप से एज ए डायरेक्टर क्रिकेट, मेंबर्स क्रिकेट, स्टाफ क्रिकेट, महिला क्रिकेट को देख रहा हूँ। क्रिकेट एक इतना अच्छा माध्यम है, उस क्रिकेट की वजह से आज हम लोग क्लब में जाके गर्वान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि सिर्फ क्रिकेट के चलते आज क्लब में कम से कम 100 लोग, 100 मेंबर एक दूसरे को जानने लगे। उससे पहले लोग जाते थे, मिल नहीं पाते थे और अकेला फील करते थे। जब से वहाँ पे मेंबर्स क्रिकेट चालू हुआ है, वहाँ पे माहौल बदल गया। और एक ही चीज मैं हमेशा बोलूंगा कि कोई भी क्लब हो, उसको सिस्टम और डिसिप्लिन से चलना चाहिए, जिसके लिए हमारी पूरी टीम 100% कमिटेड रहती है कि हम वहाँ पे जाके सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन एंड लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखने का वादा करेंगे। हमारी टीम में कहीं पे भी किसी भी टाइम में एक दूसरे के प्रति, या हम जीते या हारे, कभी भी हम लोग एक बार भी नहीं बोलेंगे कि ये उस गुट का है, ये उस गुट का है। ये जो क्लब के अंदर कुछ कल्चर चलता है, जिस कल्चर को हम लोग समाप्त करने के लिए आए हैं। हम लोग कोई भी रहे, सब मिलके काम करेंगे और हमें बहुत गर्व फील होता है कि हमने प्रेसिडेंट के रूप में भानु सिंह को चुना है, और इस टीम के संयोजक मिस्टर आरती आनंद जितने अच्छे तरीके से एक टीम को गठन किया है। हमारे सारे 12 मित्रों जो हम लोग कैंडिडेट के रूप में हैं, वो सब लोग आशा करते हैं कि सब लोग जीत के आएंगे और वहाँ पे क्लब की स्थिति को और सुधार करेंगे। थैंक यू। अब हमारे साथ हम लोग का डायनेमिक 2 साल पहले जब हम लोगों ने चुनाव जीता था, तो मुझे स्क्वैश, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट की किचन की व्यवस्था को ठीक करने का जिम्मेवारी दिया गया था। स्क्वैश का कोड काफी दिनों से बंद था। मैंने सबसे पहला काम किया, उसे चालू करवाया। उसके बाद मैंने स्विमिंग पूल में समर कैंप का आयोजन करवाया और एक बड़ा सा प्रतियोगिता करवाया, और उसमें क्लब का एक पैसा नहीं लगा था, सारा का सारा स्पॉन्सर था। उसके अलावा मैंने 2-3 इवेंट भी करवाए हैं। 31st का इवेंट मैंने ही करवाया था, क्रिसमस का इवेंट मैंने ही करवाया था, और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी सदस्यों को मुझसे कोई शिकायत रही। जब भी उनको तकलीफ हुई है, मैं हमेशा उनके साथ में रहा हूँ। इसके अलावा मैंने बाकी क्लब से भी मेल जोल करवाने का काफी प्रयास किया। सुशील जी यहाँ पर, उन्हें मालूम होगा, आप लोगों का बैडमिंटन का जो प्रतियोगिता हुआ था, उसमें थोड़ा सा सहयोग मेरा भी था, और मैं हमेशा ये चाहता हूँ, हमारे क्लब की हमेशा से ये चाहते रहे कि मेंबर जो आपस में एक दूसरे से घुले मिले। तो अगर हम लोग जीत करके आएंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे बाकी क्लबों के साथ भी हम लोग मेल जोल बढ़ाएं, और सदस्यों के साथ में आपस में इस तरह का इवेंट करवाएं कि मेल जोल बढ़े। इसके अलावा मैंने इंट्रा जेसीआई के साथ में एक क्रिकेट टूर्नामेंट भी करवाया था, और हम लोग अगर जीत करके आते हैं तो केवल रांची के क्लबों का ही नहीं, हम लोग चाहेंगे कि बाहर से भी क्लब आए, जमशेदपुर से आए, पटना से आए, उनके साथ में आपस में हम लोग टूर्नामेंट वगैरह करवाएंगे, जिससे कि लोग हमारे क्लब के बारे में जाने। और जैसा अर्चित जी ने बताया कि हमारा स्विमिंग पूल में हीटिंग सिस्टम है, लेकिन ऑल वेदर नहीं है। वो कवर्ड नहीं होने के कारण ऑल वेदर नहीं हो पाया। मैंने काफी प्रयास किया, लेकिन जो कमेटी में कुछ लोग थे, वो लोग नहीं चाह रहे थे। अगर हम लोग जीत करके आएंगे तो सबसे पहला ये काम ये करवाएंगे कि हमारा जो स्विमिंग पूल होगा वो रांची का सबसे सुंदर और अच्छा स्विमिंग पूल होगा। और हम ही लोग का एक क्लब है कि हम लोग मेंबर्स के अलावे स्पोर्ट्स फैसिलिटी में गेस्ट को भी हम लोग अलाउड करते हैं, ये किसी क्लब में नहीं है। और हम लोग ये चाहेंगे कि आपके भी कोई मित्र अगर वहाँ पर कुछ गेम खेलना चाहते हैं तो आप हम लोग से आकर के मिले, उनको भी हम लोग खेलने के लिए सुविधा प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। जब शुरू में जब हम लोग डायरेक्टर बन के आए थे, तो उस टाइम बहुत लिमिटेड सोर्सेस था, लिमिटेड कार्यक्रम हुआ करता था। तो जिम्मेवारी हमको मिला इवेंट मैनेजमेंट का। उसमें हम लोग बहुत सारा कार्यक्रम करवाए, न्यू ईयर का प्रोग्राम करवाए, अच्छे स्टाफ लोगों को बुलवाए, अच्छे एंकर लोगों को बुलवाए। साथ ही साथ जो प्रोग्राम नहीं होता था, जैसे लोहड़ी नहीं होती थी, तो लोहड़ी करवाए, डांडिया नाइट करवाए, इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम करवाए, होली मिलन जितना हुआ ये सब कार्यक्रम करवाए और उसको सक्सेसफुल किए। लेकिन अभी भी कुछ बचा रह गया है जो काम करवाए। साथ ही साथ हमको हेल्थ का भी मिला हुआ था, जिसमें कि योगा वगैरह भी हम लोगों को करवाना था। योगा भी कुछ दिन तक चला, लेकिन पिछला कमेटी के कुछ लोगों की वजह से मतलब नहीं इंटरेस्ट लिया, उसमें उसको बंद करना पड़ा। लेकिन अभी
कोशिश करेंगे विजिट करते हैं तो लोगों का पूरा एक डेडिकेटेड सेंटर ही बना के रखेंगे, जिसमें कि मेन में लोग आके अपना मेंबर्स के गेस्ट आके वहाँ पे अपना यूज कर सके। अब इवेंट को और ज़्यादा जोर देंगे और बस यही है कहना। थैंक यू। इन सारे कर रहे हैं। हमारे टीम में नए जो आए हैं, जो पुराने मेंबर हैं लेकिन हमारी टीम से जुड़े हैं, उसमें ऋषि साजो है, ये काफ़ी एनर्जेटिक है। रंजन साहू जी हैं, ये भी आपके सामने जाने पहचाने नाम है। ये सारे लोग हैं। अब मैं रंजन साहू से कहूँगा कि 2 शब्द अपनी बातों पर इलेक्शन 2025-27 हम लोग भानु जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और हमारा मैनिफेस्टो आपको अर्चित आनंद जी ने बता ही दिया है। और सबसे पहला हमारा काम होगा जो वहाँ पे राजनीति अखाड़ा बनते जा रहा है क्लब में, उसको सबसे पहला हम लोग का काम होगा कि उसको बंद कराना है। और ये जो घोषणा पत्र में, ये तो हमारा है ही घोषणा में, और वो घोषणा से बाहर है। सबसे बड़ी हम लोग का वही काम है कि राजनीति अखाड़ा बनने नहीं देना है, क्लब को क्लब के जैसा रहने देना, माहौल स्वच्छ रहने देना, पारिवारिक माहौल रहने देना और क्लब का विकास करना है, ना कि वहाँ पे किसी व्यक्ति का विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी। अब मैं इसी साधन की स्वागत में 2 शब्द में अपनी बातों को रखूंगा। क्रिकेट हम सब जानते हैं, क्रिकेट हमारे देश में कहा जाता है कि सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं, ये एक रिलीजन है। और जब क्रिकेट से जुड़ा कोई भी जब बात होता है तो उसको लेके आप देखते ही हैं अलग लेवल का पैशन, अलग लेवल का इंटरेस्ट होता है। और हम देख भी रहे हैं कि क्रिकेट कंट्री क्लब के इस इलेक्शन में आपका भी जो इतना सहयोग रहा है और पूरे शहर में जो एक जो ये एनर्जी बना हुआ है इस इलेक्शन को लेकर, तो बाकी तो सारा बात हमारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने रखा ही। एक और चीज के लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे कि हमारा क्लब का अभी एफिलिएशन 2 ही क्लब के साथ है ना, एक्टिव नहीं है। तो हम चाहेंगे कि बाकी भी जो क्लब्स हैं दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, बाकी शहरों में, एंड खासकर और भी जो क्रिकेट क्लब्स हैं इंटरनेशनल स्टेडियम्स में, उन सबके साथ हमारा एफिलिएशन हो। ये भी एक हमारा उद्देश्य रहेगा चुनाव जीतने के बाद। धन्यवाद।